शक्तये नमः। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अगला एक शब्द आ रहा है तरुष्यति अपि एवं कर्म। तरुष्यति पद भी इस अर्थ में माने हिंसा अर्थक में है। हिंसा अर्थ में जैसे ये था वनुष्यति, वनुष्यति हंति कर्म एवं कर्म, इसी अर्थ में तनुष्यति है। इंद्रेण युधा तरुषे मृत, मंत्र बहुत अच्छा है ये। रिभु, रिभु भी अभिवस्याम विभो विभुवि शवसा सवांसी वाजो अस्मान अब तो वाज साता इंद्रेण युजा तरुषे वृत्तम। इंद्र के साथ युक्त होकर के वृत्र को मार डाले। एक मंत्र को पकड़ के कोई पकड़ करके स्थिर हो जाए बिल्कुल एकदम, या हजारों हजारों मंत्र पढ़ करके स्थिर हो जाए, या बीच के रास्ते से स्थिर हो जाए, स्थिर होने की बात है। मंत्र सारे के सारे एक ही गीत गा रहे हैं कि एक वृत्र है, एक इंद्र है। देवासुर संग्राम है, इस संग्राम में हम विजयी हो जाएं बस। सारे मंत्रों का अभिप्राय एक ही है कि हम संग्राम में विजयी हो जाएं। वृत्र को, पाप भाव को, अदान भाव को, अनुदारता को, अकर्मण्यता को, पाप को नष्ट कर डालें। सबके प्रति शुभ सोचें, सबके प्रति अच्छा सोचें। सारे मंत्रों का सार एक ही है। अब कोई एक वाक्य पढ़ लो, जैसे एक वाक्य इसने पढ़, हमने पढ़ लिया इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्तम, बस। किसी एक प्रिंसिपल बोले ये यही तो बातें बताते हैं सब सत्संगों में, बार बार क्या सुनने की जरूरत है। तो अब एक को बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, एक को जरूरत है। आवृत्तिर असकृत उपदेशात, ब्रह्म सूत्र है। आवृत्ति करनी पड़ती है, अनेक बार उपदेश। शास्त्र में भी देखो 9 बार कहा उनको तत्वमसि। एक बार से समझ में नहीं आए ना, 9 बार में आ गया। तो ऐसे ही हम एक वाक्य से समझ में नहीं आए तो रमन महर्षि लोग थोड़े सुना है लेकिन चिपक गए उससे। थोड़ा सुना, चिपक गए। जो सुनते हैं उससे चिपक जाते हैं कुछ लोग। इंद्रेण युजात ऋषि मृतम, कितना अच्छा मंत्र है। इंद्र के साथ मिलकर हम वृत्र का नाश करें। कौन इंद्र है, कौन हम है, और कौन वृत्र है, तीन आ गए ना। इंद्र के साथ युक्त होकर हम तो ये मन बुद्धि इंद्रिय शरीर का संघात है, और इंद्र तो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, जो भी कहे। और हम हो गया मन बुद्धि इंद्रियों का संघात, जो कि भोग में सुख देखता है, जो कि प्रवृत्ति में सुख देखता है, जो कि निवृत्ति को चुनता है, भोग में दुख दर्शन करने करके और निवृत्ति चुनता है, जो कि भगवान दाता जिसने जीवन दिया उससे प्रेम करता है। मैं के तीन रूप हैं, मैं भोगी है, मैं जिज्ञासु है, और मैं प्रेमी है। एक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में तो मैं भोगी ही है। इंद्रियां उसको देखती हैं दुनिया को, उनसे सुख लेना चाहता है, उनसे सुखी होता है। करते करते निर्णय पर पहुंचता है कि ये तो
चीजों के न होने पर भी दुखी था, होने पर भी दुखी है। सम्मान नहीं था तब भी दुखी है, सम्मान के मिलने पर भी वैसे ही दुखी है। ऐसे प्रयोग करते करते स्थिर हो जाता है कि कोई स्थिर सुख तो कुछ और ही है, और वो वैराग्य में वा भयम वाली बात आ जाती है फिर उसके मन में। तो जिज्ञासु बन करके और वैराग्य पर पहुंच जाता है, और फिर प्रेमी भी बन जाता है, उस दाता से प्रेम करने लगता है जिसने उसको सब कुछ दिया है। तो ये इंद्रेण इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्तम मंत्र। ये देखो, वयम जयेम पृतनासु दुढ़ वनश्यति के संदर्भ में मंत्र जो दिया है, वयम वनुयाम मनुष्य तो न बनता मन्य के समय। दूसरे जो सभी हैं वो, अन्य जो शब्द है वेद में, वो हमारे से भिन्न शत्रु के लिए आया है। न बनता अन्य के समय, सभी जो अन्य हैं वो, उनका बल ना बढ़े। और ये आया इसमें वनुष्यति के संदर्भ में, वयम जयेम पृतना सुदुढ़, वयम जयेम पृतना सुदुढ़। युद्धों में या दीर्घ प्रयुज्यम अति वनुष्यति, जो दीर्घ यज्ञ करने वाले मनुष्य को अधिक सताता है। वयम दूढ़ पृतनासु जयम, हम उस पाप बुद्धि दुष्ट को युद्ध में जीते। दूढ़ दुर्धिया, दुष्ट बुद्धि लोगों को युद्धों में हम जीते। दुर्बुद्धि लोगों को जीते, दुर्बुद्धि भावों को जीते। ये वेद में जहां जहां भी ऐसे वाक्य आएंगे तो दुर्बुद्धि जब बाहर देखेंगे तो मनुष्य, और अपने अंदर देखेंगे तो भाव। और सब जगह मंत्र बिल्कुल वैसा ही। हम ऐसे दुर्भावों को जीते जो हमारे भीतर ही हमें सता रहे हैं, खा रहे हैं। करुष्यति इंद्रेण रिभु भी, रिभवा इसका देवता है। रिभा, रिभु शब्द का रिभवा बहुवचन, रिभु भी, रिभु वह अभिश्याम सत्य से प्रकाशित विद्वानों द्वारा। रितेन भांति रिभवा, रिभु का निर्वचन होता है जो सत्य से प्रकाशित है विद्वान द्वारा। सत्य वक्ता हम, तुम झूठों का विजय करें। वह अभिश्याम, तुम झूठों पर विजय पाए। ये तो बाहर हो गया, अंदर कहेंगे तो सत्य भाव, मिथ्या जो आकांक्षाएं, मिथ्या जो इच्छाएं हैं उन पर विजय पाए। सत्य इच्छाएं असत्य इच्छाओं पर विजय पाए। सत्या कामा अनृता पिधाना, सत्य कामनाएं भीतर हैं, अनृत ऊपर है, उल्टा हो जाए। सत्य कामनाएं भीतर पड़ी हैं और अनृत, उपनिषद का वाक्य है। सत्या कामा अमृता पिधाना, छांदोग्य उपनिषद में सत्या कामा अमृता पिधाना, अमृत से ढकी हुई। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, हिरण्मय पात्र है और अंदर सत्य, अंदर सत्य है और ऊपर चमकीला ढक्कन है, उससे आच्छादित है, सत्य आच्छादित है। तो इन्होंने कह दिया रिभुर रिभुभिर अभिवश्याम, अभी जो है श्याम से जुड़ जाएगा, श्याम। सत्य से प्रकाशित रिभु भी, रिभु सत्य वक्ता हम लोग, तुम झूठों पर विजय पाए। विभु भी विभुआ सवसा सवामी सवासी, सवासी सवांसी। बलवानु द्वारा, शव कहते हैं, शव बलवान, शवांसी बलवान।
बलवानों द्वारा बलवान हम अपने पराक्रम से शत्रुओं का पराक्रम मंद करें। ये तो बाहर हो गया, पर अपने भीतर बलवान हम दुष्ट जो भाव हैं हमारे भीतर, उन पर विजय पाए। हम्म। वाज है आसमान, वाज सातों अवधि, ज्ञानी पुरुष हमारी संसार रूपी संग्राम में रक्षा करे। वाज है ज्ञानी पुरुष, आसमान हमको वाज सातों, संसार रूपी संग्राम, वाज साथी वो संग्राम के लिए आता है। संग्राम में अव तू रक्षा करें, ज्ञानी पुरुष संसार रूपी संग्राम में रक्षा करे। ज्ञानियों का संग बहुत जरूरी है। तो कहा है ना, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव। स्वस्ति पथ पर हम सूर्य और चंद्रमा की तरह निरंतर चलते रहें। ददता घ्नता जानता, तीन लोगों के साथ में हमेशा बने रहें। दानियों के साथ, ज्ञानियों के साथ और प्रेमियों के साथ। मतलब झगड़ालू स्वभाव के जो नहीं है, ऐसे लोगों के साथ। अहंकारी नहीं है, झगड़ालू नहीं है। अज्ञता और जानता, ज्ञान संपन्न है, समझदार है जो, वाइज मैन। और ददता, सहयोग करने में तत्पर लगे हुए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इंद्रियण युजा वयम तरसेम, और परमेश्वर के साथ युक्त होकर पाप को नष्ट करें। बाहर भी और अंदर भी। बंधना, बंधना बंधते स्तुति कर्मणा। बंधना जो है, बदी कल्याण सुखे च, स्तुत्यर्थक विप्रयुक्त है। स्तुत्यर्थक बदी धातु से बंधना सिद्ध होता है। वंदना बंधना, वदी अभिवादन स्तुत्यो होता है, वह को भय हो गया, वंदना ही बंधना हो गया। पिता यज्ञानामसुरो विपश्येतां विना तां विमानम अग्निर्वयुनम च वागताम् आविवेश रोदसी भूरिवर्पसा पुरु प्रियो बंधते धाम भी कवि। यज्ञानाम पिता, यज्ञों का रक्षक, विपश्चिताम असुर, तत्ववेत्ताओं का प्राणदाता। विपश्चिताम तत्ववेत्ता, उनका असुर प्राणदाता। असु कहते प्राण को, वह माने देने वाला, असुर है। विमानम अग्निर्वयुनम च वागताम, वागताम विमानम वयुनम च, तथा बुद्धिमान। वागताम शब्द बुद्धिमान के लिए आया है। बुद्धिमानों से मान्य विमानम, और प्रशस्त वयुनम। अग्नि सर्वनायक ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। भूरी वर्षा रोदसी आविवेश, अनेक रूपों वाला। वर्प कहते हैं रूप को। भूरी वर्षा रोदसी, द्यावा पृथ्वी में प्रविष्ट है। गुरु प्रिया कवि धाम अभिबंधते, वह बहुत प्रिय कवि अपने तेज से काव्य वेद का बखान करता है। धाम अभिबंधते, गुरु प्रियो, बहु प्रिय, बहुतों का प्रिय। कवि अपने तेज के काव्य से वेद का बखान करता है। गुरु प्रियो बंधते धाम अभि कवि, स बंधना उदीयर्ति प्रजावती, स बंधना उदीयर्ति प्रजावती, स विश्वायु अहर दिवी विश्वा सुभरा प्रजावती बंधना उदीयर्ति। हे पावक सोम परमात्मन, वह समस्त मनुष्य वर्ग अहरनिश सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि रचना विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। बंधना उदीयर्ति, बंधना कल्याणकारक उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि
रचना विषय तेरी जो स्तुतियां हैं उनका उच्चारण करता है। विश्वास भरा अहर देवी विश्वायु, प्रजावती उदीयर्ती भंदना उदीयर्ती। पवमान सोम इसका देवता है। नौवां मंडल ऋग्वेद का पवमान सोम से सोम देवता वाला है, पवित्र करने वाला सोम। तो स विश्वायु अहर दिवी विश्वासु भरा प्रजावती वंदना उदीयरती। हे पावक सोम परमात्मन, वह समस्त मनुष्य वर्ग अहरनि सब उत्तम गुणों का धारण कराने वाला, सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि रचना विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। इंद्रो पीतः पीतवत ब्रह्म, प्रकाशक परमेश्वर किए हुए आप उत्तम प्रजा सहित ब्रह्म ज्ञान, बल के भंडार, धन और तेजस्वी जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए। ब्रह्म प्रजावत प्रजावत रईमस्म अश्वपस्त्यम पीता इंदो इंद्रम अस्मभ्यम याचताम। इंदो इंद्रम अस्मभ्यम याचताम। परमेश्वर की स्तुति का फल सब उत्तम गुणों का धारण करना बतलाया। परमेश्वर की स्तुति का फल है सब उत्तम गुणों का धारण। प्रकाशक परमेश्वर प्राप्त किए हुए आप उत्तम प्रजा से ब्रह्म ज्ञान, बल के भंडार, धन और तेजस्वी जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए। स वंदना उदीयर्ती प्रजावती। यहाँ वंदना का अर्थ है सत्वम। हे पावक सोम परमेश्वर, वह समस्त मनुष्य वर्ग अहरनि सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि रचना विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। वंदना स्तुतियां उच्चारण करता है। उदीयर्ती माने उच्चारण करता है। प्रजावती प्रजावती समस्त मनुष्य वर्ग अहरनि सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली प्रजावती तेरी स्तुतियां। सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि रचना विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। स बंधना उदीयर्ती प्रजावती। बदन बंधना ये द्वितीय बहुवचन है, प्रजावती भी द्वितीय बहुवचन है। स्तुतियां प्रजावती स्तुतियां। स बंधना उदीयर्ती प्रजावती। विश्वायु विश्वासु भरा अहर दिवी। स विश्वायु अहर दिवी रात दिन। विश्वासु भरा प्रजावती बंधना। विश्वासु भरा प्रजावती बंधना ये विशेषण विशेष है। वह समस्त मनुष्य वर्ग स विश्वायु अहर दिवी, अहर दिव सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सुभरा सृष्टि रचना विषयक स्तुतियां प्रजावती बंदना उदीयर्ती।
तो सबंधना उदयति प्रजावती विश्वायु विश्वासुभरा अहर्दिवी स विश्वायु। हे पावक सोम परमात्मन वह समस्त मनुष्य वर्ग स विश्वासुभरा प्रजावती वंदना उदयति। वह सारा मनुष्य वर्ग अहरनिश सब उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि रचना विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। इंदो पीता प्रजावत ब्रह्म ब्रह्म प्रजावत रईमस अश्वपस्त्यम पीता इंदो इंदो। हे प्रकाशक परमेश्वर पीता प्राप्त किए हुए आप उत्तम प्रजा सहित प्रजावत उत्तम प्रजा सहित ब्रह्म ज्ञान बल के भंडार धन और तेजस्वी जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए। आहना अन्येन मदाहनो याहि तूयम। अगला शब्द है आहना आहंसी। हे असभ्य भाषिणी आंग पूर्वक हन धातु से असभ्य भाषण से दूसरे का दिल दुखाया जाता है। अन्येन मदाहना मंत्र का अर्थ दैवत कांड में यम यमी सूक्त में दिया है। अन्येन मदाहनो याहि तूयम। आचार्य विश्वेश्वर जी ने पिछले मंत्र के जो था वंदना में जो पहला मंत्र है ना वंदना पुरु प्रियो वंदते धाम अभी कवि। तो इस मंत्र में कुछ सूचनाएं ये दी हैं। पिता यज्ञानाम असुरो व्यस्तम। यज्ञों का पिता है वैश्वानर अग्नि। विपश्चिताम असुरा विद्वानों का प्राणदाता है। वागताम वयुनम और बुद्धिमानों का प्रशंसा पात्र है। अनेक रूपों में उल्लेख किया है। उल्लेख अलंकार है ये। उल्लेख अलंकार बता दिया। ग्रहीताओं के भेद से एक ही वैश्वान अग्नि का अनेक उल्लेख होने से पिता ज्ञानाम असुरोपस्थिताम विमानम अग्निर विपस्थिताम असुर विमानम अग्निर्वयुनम वागताम बुद्धिमानों का प्रशंसा पात्र। आविवेश रोदसी भूरि अनेक रूपों वाला इस द्यावा पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ है। पुरु प्रियो वंदते धाम अभी कवि। गुरु प्रिया सबका प्रिय कवि विद्वान अग्नि अग्रणी नेता धाम अभी अपने प्रभाव के द्वारा वंदते स्तुति को प्राप्त करता है। प्रजावती प्रजा वाली उत्तम सृष्टि रचना विषय वंदना स्तुतियों को उच्चारण करता है। और अन्येन मदाहनो गच्छ मदाहना यम यमी सूक्त में आता है ये मंत्र। तो कहा हे आहना पुरुष को बंधन में डालकर हे आघातकारिणी प्रकृति। आहना पुरुष को बंधन में डालकर आघात करने वाली प्रकृति मुझ श्रेयो मार्गी पुरुष को छोड़कर अन्य लिया ही दूसरे प्रेयो मार्गी पुरुष के पास जा। तू यम शीघ्र भाग जा। अनेन मदाहनो अनेन अन्येन मदाहनो गच्छ क्षिप्रम आहंसी इव भाषमाणे भाषमाण इति असभ्य भाषणात् आहना इव भवति एतस्मात् आहना स्यात्। असभ्य भाषण के द्वारा आहनन सा करती है। तो इसी से पुल्लिंग में आहना पद बना।
मुझे छोड़कर दूसरे के पास जा। प्रकृति, तू बोलती हुई आघात सा करती, इसलिए यमी के लिए यहाँ आहना प्रयोग किया है। आहना। अन्येन सहगच मत, मुझसे अन्य कोई पकड़, मैं मेरे साथ मेरा पीछा छोड़। आहंसी भाषमाणा इति असभ्य भाषणात् आहनायि भवति, तस्मात् आहनस्य। ऋषिर नदो भवति नदते स्तुति कर्मण। नद ये ऋषि का वाचक पद है। वो स्तुत्यर्थक नद धातु से बनता है। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे रुद्धता अर्थात इंद्रियों का निरोध करने वाले नदस्य ऋषि का काम भोग वासना मुझ में आ गया। लोपामुद्रा कोई ऋषि कोई है। नदा, नदा ये ऋषि का वाचक पद है। ऋषि नदो भवति नदते स्तु कर्मण नदस्य मा रुदत, रुदता काम आगन। रुदत मानी इंद्रियों का निरोध करने वाले ऋषि का नदस्य ऋषि का काम जो है मानी भोग वासना मुझ में आ गया। नदस्य मारुदता काम आगन इत आजातो अमुत कुतश्चित् लोपामुद्रा वृषभम नीरिणाति धीरम अधीराधयति स्वसंतम। मंत्र में जो है लोपामुद्रा पद आया है। महाभारत आदि में लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी बतलाई है। तो इस सूक्त में छठे मंत्र में अगस्त और इस मंत्र में लोपामुद्रा पद आने के कारण ही वेदों में अनित्य इतिहास मानने वाले व्याख्याकार इस सूक्त में अगस्त और लोपामुद्रा संवाद को इतिहास मानते हैं। वे ही व्याख्याकार इसे ऋषि पुत्री लोपामुद्रा का विलाप बतलाते हैं। स्कंद स्वामी ने अनित्य इतिहास न मानने वाले पक्ष में इस मंत्र की संगति लगाते हुए लिखा है कि नित्य पक्षे तु काचित ब्राह्मणी पत्यौ प्रव्रजिते कामार्ता प्रब्रवीति योज्यम। कोई ब्राह्मणी है, उसका पति सन्यासी हो गया, तो वो पुत्र की इच्छा कर रही है। कामार्ता प्रब्रवीति लोभा मुद्रा, मुद्रा इति उत्सेक लुप्तोत्सेका विनयात् छिन्नम अन्यथा, विनयात् छिन्नम अन्यथा, छिन्नम अन्यथा अन्यत समान। तो ये है नदस्य मारुदता काम आगन संरुद्ध प्रजनस्य ब्रह्मचारिण इति ऋषि पुत्र्या विलपितम वेदयन्ते। ऋषि पुत्री का विलाप बताते हैं, लोपा मुद्रा का विलाप बतलाते हैं। संरुद्ध प्रजनस्य मानी नदन स्तुति करने वाले, रुद्धता संतानोत्पादन यज्ञ का निरोध करने वाले ब्रह्मचारी का काम मुझ में आ गया। इसको कुछ व्याख्याकार ऋषि पुत्री का लोपामुद्रा का विलाप बतलाते हैं। एक बात थोड़ा सा नदस्य मारुदता काम भागा ऋषिर नदो भवति नदते स्तुति कर। ऋषि नद होता है स्तोता वेद पाठी। नदस्य मारुदता मन काम आगार
कह रहे हैं ये चंद्रमणि विद्यालंकार, कहते हैं इसको समझने के लिए सारा मंत्र, सारा सूक्त पढ़ना पड़ेगा। विचार करना अति आवश्यक है, अन्यथा पाठकों को इस महत्व का ज्ञात नहीं हो सकता। इस सूक्त का देवता दंपति है। अब आप क्रम से सूक्तगत मंत्रों का अर्थ देखिए। पूर्वी रम सरदा श्रमाण दोषा वस्तु रुषसो जरयंती मिनाति श्रियम जरिमा तनूनाम अप्यूनो पत्नीर्विष्णो जगम्यु। अहम पूर्वी शरदा, मैं प्रारंभिक वर्षों से लेकर अर्थात विवाह काल से लेकर जरयंती उससा दोषा वस्तु सस्रमाण आयु को क्षीण करने वाली उषा तथा दिन रात श्रम करती रहूं। अपीच यहाँ तक कि जरिमा जरिमानुतनु नाम श्रियम मिनाती, वृद्धावस्था ही शरीरों को कांति को नष्ट करे, किसी अनियम से शरीर निस्तेजस्क ना हो। पत्नी वृषणा जगम्यु, ऐसी धारणा युक्त पत्नियां वीर्यवान पतियों को प्राप्त करती हैं। पत्नी ही वृषणा जगम्यु, ऐसी धारणा युक्त पत्नियां वीर्यवान पतियों को प्राप्त करती हैं। ये चिद्धि पूर्वार्कसाप आसन साकं देवेभिरवदन् ऋतानि ते चिद्वासुर्नह्यन्तामापु समूनुपत्निर्वृषभी जगम्यु। समूनुपत्नी ये चित ही पूर्वे ऋत साप आसन, जो मनुष्य पहले अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्यायी रहे हो। ये चित पूर्वे ऋत साप आसन देवे विशाखम ऋतानि अवदन, और विद्वानों के साथ सत्य वचनों को बोलते रहे हों। देवे विशाखम ऋतानि, देवे विशाखम, देवे विशाखम ऋतानि अवदन, देवे विशाखम ऋतानि अवदन, देवे विशाखम ऋतानि अवदन। देवता देवे विशाखम, विद्वानों के साथ सत्य वचनों को बोलते रहे हो। तेचित अव असु, वे दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। अव असु नहीं, पांतम आयु, वे ब्रह्मचर्य का अंत नहीं करते। अर्थात वे गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी बने रहते हैं, ऋतुगामी होते हुए ब्रह्मचारी बने। ऊनु वृषभी पत्नी संजगम्यु, ऐसे ब्रह्मचारी वीर्यवान पतियों को ये पत्नियां विवाह करें। तेचित अवासुर नह्यंताम आपु समूनु पत्निर्वृषभी जगम्यु। न मृषा शांतम यदवंति देवा, यद मृषा शांतम, व्यर्थ श्रम करने वाले मनुष्य की ईश्वरीय नियम रक्षा नहीं करते। मृषा श्रांतम देवा न अवंती, ईश्वरीय नियम। विश्वास्पृधा अभ्यस्नवाम, हम दोनों संपूर्ण देवासुर युद्धों को घेर लें, जीत लें। अभ्यस्नवाम स्पृधा युद्ध। यत् सम्यंचा नियुनौ, यत् सम्मंचा मिथुनौ अभ्यजाव, मिथुनौ अभ्यजाव, हम दोनों एक दूसरे का आदर करते हुए मिले रहे। अत्र शतनीयम आजिन जयात इत, जयावे जयाव इत, अत्र जयाव द्विवचन में। अत्र ससनीय, अत्र शतनीयम आज आजी जयाव, आजी जयाव, हम इस व्यस्त में अनेक प्रकार के विषय भोगों की ओर ले जाने वाली इंद्रिय संग्राम को अवश्य जीत लें।
अच्छा, फिर आगे नदस्य मा, ये मंत्र आया, नदस्य मा रुद्धता काम आज आगन इत आजा तो अमुता कुतश्चित लोपा मुद्रा वृषणम नीरिणाति धीरम अधीरा धयति स्वसंतम। उपर्युक्त नियम के भंग होने पर पत्नी पश्चाताप कर रही है। वेद पाठी ब्रह्मचारी पति के होते हुए मुझे काम उत्पन्न हुआ। नदस्य रुद्धता मा काम आगन इतः आ जाता, क्या यह यहाँ मेरे अंदर से ही पैदा हुआ है? अमुता कुदसित, या कहीं बाह्य कामोत्पन्न पदार्थों के देखने से उनको सेवन से उत्पन्न हुआ है। अमुता कुतसित इतना आ जाता, क्या ये यहाँ मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ है या अमुता कुतसित बाह्य प्रभाव से उत्पन्न हुआ? लोपा मुद्रा, जो वह ब्रह्मचर्य की मर्यादा को तोड़ने वाली कृष्णम नीरिणाती वीरवान पति के पास जाती है। अधीरा स्वसंतम धीरम धयति, अधीर होकर महाप्राण वाले ब्रह्मचर्य व्रत से अविचलित चित्त वाले पति से गमन करती है। मुद्रा मर्यादा, लोपा मुद्रा शब्द कुल कल्पद्रुम में समुद्र का निर्वचन सह मुद्रया मर्यादया वर्तते। समुद्र। रुद्धता संरुद्ध प्रजनेन्द्रिय जितेन्द्रिय इयं नु सोमम अंतितो ऋत्सु पीतासु उपब्रुवे यत्सीमा यत्सीमागश्चक्रिमा तत्सुमृळतु पुलुकामो हि मर्त्यः। पुलुकामो हि मर्त्या, यदि कभी प्रमादवश ऋतुगमन का व्रत भग्न हो जाए तो स्त्री पुरुष उस दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करें और बलदायक औषध का सेवन करें, उस निर्बलता को दूर करें। तू इमम अंतितः सोमम, मैं इस पास रखे हुए औषधि सार को ऋत्सुपीतम जी भर के पीकर उपब्रुवे कहता हूँ। यद सीमागा अक्रिमा, जो मैंने दोष किया है, तद समृद्ध सुमृडतु, उसकी यह औसत दूर करके कल्याण करे। पुरु कामा ही मर्त्या, क्योंकि हम स्त्री पुरुष बहुत पुरु अनेक कामनाओं वाले, मनुष्य जो है वो बहुत कामनाओं वाला होता है। अगस्त्या खनमान खनित्रयी प्रजामपत्यम बलमिच्छमाना उभौ वर्णौ ऋषि उग्र पुपोष सत्या देवेशु आशीषो जगाम। खनत्रयी खनमाना, जैसे कृषक खनित्र साधनों से भूमि को भली प्रकार खोदकर ऋतु के अनुसार उत्तम बीज को डालकर उत्तम अन्न पैदा करता है। अगस्त्य एवं जो ऋतुगामी होकर प्रजाम अपत्यम श्रेष्ठ संतान बलम इच्छमाना और पति पत्नी में बल की इच्छा रखता हुआ ऋषि उग्रह उभौ वर्णव पुपोष है। तत्वदर्शी और तेजस्वी पुरुष एक दूसरे को वर्ण करने से अपना और पत्नी इन दोनों वर्णों का पोषण करता है। सत्य आशीषा देवेशु जगाम, वह देवजनों में सच्चे आशीर्वादों को प्राप्त करता है। अगस्त ये धर्माद अन्यत्र न गच्छन्ति ते अगस्त्या, तेषु साधु अगस्त्यः। धर्माद अन्यत्र न गच्छन्ति ते अगस्त्या और तेषु साधु अगस्त्या देवेशु देवेभ्य। उभौ वर्णों से ये भाव स्पष्ट अभिव्यंजित। विवाह संबंध उन्हीं स्त्री पुरुषों में होना चाहिए जिन्होंने एक दूसरे को वर्ण किया है। अक्षा न यस्य द्यावा पृथ्वी न धन्वनान्तरिक्षं नाद्रया सोमो अक्षा अश्नोतेरित्येवमेके अनूपे गोमान गोभिरक्षा सोमो दुग्धाभिरक्षा क्षीयति निगमा पूर्व क्षरति निगमा उत्तर इत्येके अनूपे गोमान गोभिर्यदा क्षीयति यत् सोमो दुग्धाभ्याक्षरति सर्वे क्षीयति निगमा इति शाकुनी। निघंटु में सोमो अक्षा पाठ है। सोमो अक्षा, अक्षा के साथ सोमा का पाठ मंत्रों में इसके संबंध को जतलाने के लिए है। अक्षा अश्नुते क्षरति क्षीयति, असुम व्याप्तो धातु से अक्षिष्ट की जगह अक्षा, क्षर संचलने लुंग लकार अक्षारीत की जगह अक्षा, क्षी निवासे धातु अक्षयशीत की जगह अक्षा। अश्नुते क्षरति क्षीयति, तीन धातुओं से अक्षा। असुंग व्याप्तो धातु से लिंग लकार अक्षिष्ट बनेगा, उसकी जगह अक्षा है।
क्षर संचालने लुंग लकार में अक्षारित की जगह अक्षर और क्षीर निवासे अक्षय शीत की जगह अक्षर। नयस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व नान्तरिक्षम नाद्रया सोम अक्षा। इंद्र देवता है। यस्य द्यावा पृथ्वी न, जिस परमेश्वर की महिमा को द्युलोक पृथ्वीलोक नहीं पाते। यस्य न यस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व, समुद्र भी नहीं पाता। धन्व जो है समुद्र वाचक है। नान्तरिक्षम, अंतरिक्ष भी नहीं पाता। अद्रया, पर्वत भी नहीं पाते। सोमा अक्षा, उसकी महिमा को शांत जीव भी, सोमा अक्षा उसकी महिमा को शांत जीव पा लेता है। अच्छा, सोमा अक्षा ये कह रहे हैं नयस्य द्यावा, उसकी महिमा को द्यावा पृथ्वी नहीं पाते, न धन्व समुद्र भी नहीं पाता, न अंतरिक्षम अंतरिक्ष भी नहीं, न अद्रया पर्वत भी नहीं, सोम अक्षा शांत जो सोम शांत जो जीव है वो उसकी महिमा को पा लेता है। धन्व शब्द समुद्रवाचक इसको कह रहे हैं जीव। उसके अर्थ ये किया ना, जो व्याप्त करने वाला है और जो क्षर संचलने धातु से अक्षारित, जो महान सूर्य पृथ्वी समुद्र विशाल पर्वत आदि परमेश्वर की माओ नहीं, परंतु शांत जीवात्मा पर है। शाक्यमुनि ने, आचार्य ने अक्षा निवासार्थक माना है। जो इस शरीर में बसता है उसको अक्षा, जो दुर्भावों का नाश करता है वो अक्षा जीव के लिए कह रहे हैं। उस मंत्र में यस्य को यस्मिन अर्थ में मानकर मंत्र का यह अर्थ होगा, अक्षा निवासार्थक माना, जिस परमेश्वर में देव पृथ्वी निवास नहीं करते, जिसमें समुद्र निवास नहीं करता, जिसमें अंतरिक्ष निवास नहीं करता, जिसमें पर्वत निवास नहीं करता, उस परमेश्वर में शांत जीव निवास करता है। यस्य का अर्थ यस्मिन करके ऐसा अर्थ किया है। समुद्र नाम में धन्व भी आता है। एक विंशति पृथ्वी नाम देयानी हिरण्य नामानी अंतरिक्ष नामानी रश्मि नामानी समुद्र नाम मेघ नामानी गगन नामानी नदी नामानी समुद्र नाम। धनु का अर्थ समुद्र किया। धनु का अर्थ मरुस्थल भी होता है। उल्टा हो गया एकदम। समुद्रवासी शब्द पढ़े हैं क्या यहाँ? अंबर देखो, चंद्रमणि जी ने दूसरा जो भाग है ना उसके हैं अंतरिक्ष नाम में पढ़ा है। अंतरिक्ष नाम में, धन तो अंतरिक्ष समुद्र को ले लिया होगा। लिखा है तथापि यह तत्प्रभवत्वात् उदकम अपि। अंतरिक्ष नाम है लेकिन तत्प्रभवत्वात् वहां से जल का भी वाचक हो जाएगा लक्षणों से। धनवन आकाश का वाचक है। 1 3 4 2
धन्वती गच्छति। धनु जो है आकाश अंतरिक्ष का वाचक है, लेकिन जल का भी वाचक हो गया। तो उसकी महिमा को न यस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व न अंतरिक्षम नाद्रया सोमवक्षा यदस्य मन्युर अधिनीयमान। यदस्य अधिनीयमान मन्यु, जिस महिमा से हम परमेश्वर को प्राप्त हुआ मन्यु। वीडु श्रीणाति स्थिराणि रुदति, अभिमानियों को शीर्ण करता है और कठोर चेताओं को भग्न करता है। कठोर चेताओं को भग्न करता है। यदस्य मन्युर अधिनीयमाना, यदस्य अधिनीयमाना मन्यु, जिस महिमा से इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्यु। जिस महिमा से इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्यु। वीडु श्रीणाति रुदति स्थिराणि, जिस महिमा से इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्यु। यदस्य मन्युर अधिनीयमाना, प्राप्त हुआ मन्यु। वीणु, दो काम। वीणु श्रीणाति, बड़े अभिमानियों का शीर्ण करता है और कठोर चेताओं को भग्न करता है। बाहर की तरफ देखेंगे, वीणु श्रीणाति रुजति स्थिराणी, कठोर जो अपने आप में बहुत स्थिर महसूस करते हैं उनको भी भग्न कर देता है। और इसी तरह अपने अंदर देखेंगे तो वीणु श्रीणाति रुजति स्थिराणी, अपने अंदर जमे हुए दुष्संस्कारों को भी जो हिला देता है। वीणु श्रीणाति, और कठिन वीणु। वीणु नाम जो है ना, हरियाणा में विड्डू। अनूपे गोमान गोभिरक्षा सोमो दुग्धाभिरक्षा समुद्रम न संवर्णानि अग्मन मंदी मदाय सुतोषते। बहुमान सोम का मंत्र है। अनूपे गोमान गोभिरक्षा, जब जल प्राय देश में गोस्वामी गायों के साथ निवास करता है। अक्षा का अर्थ है निवास करना। अनूप, जल प्राय देश में गोमान गोभिरक्षा दुग्धा भी सोम अक्षा, तब दो ही भी गायों से भी दूध भर झरता रहता है। दुग्धा भी सोम अक्षा समुद्रम न संवर्णान यज्ञन, जैसे जल चहुं ओर से समुद्र को प्राप्त होते हैं। समुद्रम भी संवर्णानी, जैसे जल चहुं ओर समुद्र को प्राप्त होते हैं। एवं भक्षण किए हुए घास आदि का रस रूप दूध गाय के स्तनों में प्राप्त होता रहता है। मंदी मंदाय तोषते, प्रसन्न वदन गोस्वामी तेज धारण करने के लिए निर्बलता आदि को दूर करता है। तो इस अर्थ के अनुसार कई आचार्य पहला अक्षा निवासार्थक, दूसरा वर्णार्थक मानते। दुग्धा भी दुग्धाभ्य मितोषते हंति। स्वात्रम, स्वात्रम इति क्षिप्रनामसु क्षिप्रम क्षिप्रनाम आसु अतनम भवति। स्वात्रम क्षिप्रवाची है, क्षिप्रनाम। आशु आशु च तत् अतनम, अर्थात वो शीघ्र और सतत गंता है। सु आ अत स्वात्र, निघंटु में धन को भी स्वात्र कहा है, तो वो आशुपाई अर्थात चंचल होता है, आशुयायी होता है। स्वात्र का धन का है, आशुयायी होता है, चंचल होता है। यो होता आसीत प्रथमो देवजुष्टो यम समान जन आज्येन आवृणाना सपतत त्रित्वरम स्था जगत यच्छवात्रम अग्निरप्रणोत जातवेदा। तो यहाँ पर ये दिखाया, यो होता आसीत प्रथमो देवजुष्टो, जातवेद अग्नि यहाँ पर देवता है। यह प्रथमा देवजुष्टा होता आसीत, जो अनादि विद्वत सेवित सृष्टि करता है। यम आज्येन आवृणाना समांजन, जिसको भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन। यम आज्येन आवृणाना समांजन, जिसको भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं।
सजात वेदाग्नि, उस सर्वव्यापक सर्वत्र परमेश्वर ने, सर्वज्ञ परमेश्वर ने यत पतत्री इत्वरम स्था जगत स्वात्रम अकृणो, जो उड़ने वाले और चलने वाले, पतत्री उड़ने वाले, इत्वरम चलने वाले, स्था जगत स्थावर और जंगम, स्वात्रम अकृणो उस सब को शीघ्र पैदा किया। स पतत्री इत्वरम स्था जगत, स्था का अर्थ है स्थिर और जगत का अर्थ चल चर अचर। स्वात्रम अग्निर अकृणो जातवेदा, जातवेद अग्नि ने स्वात्रम अकृणो शीघ्र ही पैदा किया। यो होता आसीत प्रथमो देवजुष्टो, जो अनादि प्रथमा देवजुष्टा विद्वित सेवित, विद्वानों से सेवित सृष्टि करता है, होता तम आजेन आवृणाना समांजन, जिसको भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं। यम आजेन भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं। समांजन सजात वेदाग्नि, ऐसा उस सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमेश्वर यम आज्येन आवृणा समांजन, जिसको भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं। सजात वेदा अग्नि पतत्री इत्वरम स्था जगत स्वात्रम अकृणोत। ऊती, ऊती अवनात् आत्वा रथम यथोतये इत्यपि निगमो भवति। ऊती शब्द अवधातु से बना है। रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि, ये 19 अर्थ हैं। ऊती युति जूति निपातन किया है। उसी जूति साति हेति कीर्तय से अवधातु से रक्षा गति, रक्षण गति कांति शोभा प्रीति तृप्ति बोध, तृप्ति अवगम बोध प्रवेश श्रवण स्वामी स्वामित्व याचन स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा तेज प्राप्ति दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा आदान भजन और वृद्धि, ये 19 अर्थ है। आत्वा रथम यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि, तुवी कूर्मी मृति सहन इंद्र सविष्ठ सत्वते, इंद्र देवता है। सविष्ठ सत्वते इंद्र, अतिशय बल वाले। सविष्ठ सब बल को कहते हैं सविष्ठ, अतिशय बल वाला। इष्ठन प्रत्यय है। सत्पते सज्जन रक्षक इंद्र, तुवी कूर्मिम रीति सहंत्वा, तुवी कहते हैं बहुत, बहुत कर्म करने वाले, सत्य से बलवान, रीति सम, रीति माने सत्य, सत्य से बलवान तुझको, त्वा रथम यथाऊतये सुम्नाया वर्तयामसि, गाड़ी की तरह रक्षा के लिए, गति के लिए, बुद्धि के वृद्धि के लिए, सुख के लिए प्राप्त करते हैं। आवर्तयामसि रथम यथा ऊतये, रथ को जैसे हम रक्षा के लिए, सुख के लिए प्राप्त करते हैं, गति के लिए, वृद्धि के लिए प्राप्त करते हैं, सुख के लिए प्राप्त करते हैं, ऐसे ही हे इंद्र तुमको हम प्राप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।